हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक डेक रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे आप बातचीत कर रहे हो, नहीं बातचीत कर रहे, हर सिचुएशन में ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपके बारे में सोचते हैं ज़्यादा, हाँ या ना। सो इट डजेंट मैटर कि आप उसके साथ हो या सेपरेशन में हो, ख़त्म हो गया है, जो भी चीज़ें हैं जिस भी इंसान के लिए आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। दो डेक है मेरे पास यहाँ पे, ब्लू डेक और ग्रीन डेक। आपको जो भी डेक चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट कि आपके पर्सन, जो भी आपका पर्सन है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या नहीं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो जैसे ही हम सारे दोनों डेक में सेपरेटली रीड करेंगे तो हम साथ में ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो या स्टार्ट करते हैं डेक ब्लू से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू डेक चूज़ किया आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चीज़ें उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ। ये आपके बारे में भी हो सकता है कोई और चीज़ उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। और जैसा मैंने कहा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, हाँ या ना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं ओवरऑल। लेट्स बिगिन। पैसा 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 पैसा, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, काम, वर्क गोल्स, करियर गोल्स, हर वो चीज़ जो जो जिससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड होती है। कुछ लोगों के लिए वो लव लाइफ भी हो सकता है, अगर वो उस तरह के इंसान है जिनके लिए लव में स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा मीन्स देयर स्टेबिलिटी। उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते या प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं कह सकते हैं। तो बेसिकली आपका पर्सन जो भी है उनकी लाइफ में राइट नाउ उनका मेन फोकस, मेन एरिया ऑफ अटेंशन जो है वो स्टेबिलिटी है, पैसा है, फैमिली भी हो सकती है और किस तरह से इस चीज़ को और अच्छा बेहतर किया जा सकता है, दैट्स ऑन देयर माइंड। पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गोल्स हो सकता है उनके दिलो दिमाग पे। बट यस, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एम, फोकस है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एट ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में लेके घुस जाता है कि उसके लिए बाकी सब कुछ मैटर नहीं कर रहा। आपका पर्सन मुझे लगता है हो सकता है आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करता हो, अगर आप स्पेशली अगर इन कम्युनिकेशन हो तो मुझे लगता है कि बहुत ना होने जैसी कम्युनिकेशन होती होगी क्योंकि आपके पर्सन ने खुद के ऊपर इतने ज़्यादा प्रेशर कर लिया है काम का, फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव करने का, अटेन करने का, मेंटेन करने का, कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो लव लाइफ या किसी और एरिया के बारे में ज़्यादा सोच सकें। मुझे लगता है कि ये इंसान ज़्यादा फैमिली को भी टाइम नहीं देता होगा क्योंकि काफ़ी हद तक इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अगर हम बात करें तो वो मुझे लगता है इनकी करियर के ऊपर या मनी मैटर्स को डील करने में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐड करने में जो है वो उसमें मतलब क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे वो हो सकता है मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो सकता है बिजनेस कर रहे हो सकता है डिफरेंट उन्होंने अपने लिए सेट किए हों कि मुझे ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना, वो सारा कुछ इतना ज़्यादा खुद को ब्लॉक कर लिया है, उलझा लिया है चीज़ों में कि वही उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है, वही ज़्यादा से ज़्यादा इनके सर पे चीज़ें सवार रहती हैं। काम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और एक 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 उलझन जो है वो उन्होंने खुद से क्रिएट की हुई है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से अक्सर इनको फील भी होता है कि एक रोबोटिक लाइफ हो चुकी है शायद। लेकिन पैसा भी कमाना है, स्टेबिलिटी भी उनको फील होती है, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील करते हैं जब वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है ड्राई टाइप का इंसान है जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो। उनकी लाइफ में कोई फ़न नहीं है राइट नाउ। जो भी ये पर्सन है उसकी लाइफ में एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म का शायद फ़न होता होगा, शायद फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो गया, वही इनके लिए काफ़ी हो जाता है। और इमोशनली तो ये इंसान
बिल्कुल दूर है राइट नाउ। मुझे लगता है हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोग इन सेपरेशन हो या डिटैचमेंट हो, क्योंकि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा था या दे रहा, तो मुझे लगता है कि या तो आपने डिटैचमेंट कर ली है ऑलरेडी, वरना करने वाले हो, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल ही एक लव लाइफ में कोई है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है इसको। काम अच्छा चलना चाहिए, पैसे आने चाहिए, इमोशनल फुलफिलमेंट है या नहीं वो इसे मैटर नहीं करता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा इसमें कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। देखने की हद तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचते होंगे, क्योंकि जितना ये इंसान अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, तो ऐसे लोग यूजली एक स्पेसिफिक के बारे में सोचना मुश्किल होता है। बट लेट्स सी क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। यस सो नो। वाओ, काफ़ी डेड एंड ड्राई किस्म का इंसान है जो भी आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, इमोशनली लाइक नॉट अवेलेबल। सो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। Ace of Swords, Ten of Cups, and redirect we do have Four of Pentacles. सोचते हैं लेकिन कहते नहीं हैं आपके बारे में, आपसे रिलेटेड अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। इमोशंस जो है वो दबा कर रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं करना, सप्रेस करना जितना मर्जी इनसे करवा लो, सप्रेस करने में माहिर होगा बंदा जो भी है आपके साथ। लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड जब वो ख़त्म हो जाएगा देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट यू। क्योंकि मुझे लगता है कि राइट नाउ इसने खुद से, जैसे मैंने इस पहले कार्ड को देख के ही कहा था कि इसने काफ़ी हद तक गार्ड्स अप किए हुए हैं बाकी सारे एरियाज़ के लिए। ये नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ बहुत चिल कर रहा है, उस तरह का इंसान नहीं है। इसने अपनी लाइफ में खुद से ब्लॉक्स लगा लिए हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। सारा काम जो है वो काम पैसे के मामला को डील करने में लगाना है। हो सकता है कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो काम में, हो सकता है कि पोस्ट अच्छी हो गई हो, वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये खुद भी इससे कभी कभी तंग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू यू, या आपके बारे में वो सोचते हैं या नहीं, तो काफ़ी हद तक इनको होता है कि चलो लेटर ऑन वी विल सी। लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ है कि आप शायद इनका वेट कर रहे होगे, या फिर आप कहीं नहीं जा रहे। आपके लिए जब वो काम से फ्री हो जाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके बारे में कंसिडर ज़रूर करेंगे, जो कि राइट नाउ ये जिससे एक तरह से दूर है। इनको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक इनर सेटिस्फैक्शन है कि आप और ये सोलमेट बन जाओगे, या आप एटलीस्ट इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। बाकी चीज़ें इनकी लाइफ में ऑन, मुझे लगता है आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रहेगा। चाहे प्रॉपर ब्रेकअप है या प्रॉपर सेपरेशन है या नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आर्ग्यूमेंट जो है वो ज़रूर होते रहेंगे, क्योंकि आपका पर्सन गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन के अंदर। इसने फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है आपको, एज एन की ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती, बहुत बिजी है, सारा कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस इंसान की तरफ से। लेकिन हाँ, जब ये इस सब से डील कर लेगा तो ये ज़रूर जो है कनेक्शन की तरफ आएगा। तो मुझे नहीं लगता राइट नाउ इसकी, अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें तो लव इसकी प्रायोरिटी राइट नाउ नहीं है, लेकिन इमोशंस फीलिंग्स जो है इसके दिल में है, लेकिन छुपाता है, सप्रेस करता है पर्पसली। सो आपको इस इंसान के लिए काफ़ी सब्र तहम्मुल बहुत ही पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको तंग करेगा, अवजार करेगा। जैसा भी इंसान है ये काफ़ी हद तक आपको एनॉय करेगा, बिकॉज ऑफ जिस तरह से ये डिस्टेंट रहेगा। फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन आपको फील यही कराएगा कि कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है। कोई एक 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 आपको वाइब आती है ना कि रोमांटिक, रोमांटिक तो दूर से इसको रोमांटिक का आर भी नहीं पता। तो वो उस तरह का ड्राई एंड डेड, जितना मर्जी इसको बिग करके अल्फ़ाबेट्स में लिख दो, कैप्स में, ये जितना आप बड़ा करके भी लिखोगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ के ड्राई एंड डेड है। बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल होके सोचते हैं ये जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील करें। मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि एज में भी बड़े हों, अगर नहीं भी हैं बड़े तो हो सकता है कि बहुत मिच्योर थिंकिंग हो, लाइक एक वाइब बहुत मिच्योर है इस इंसान की जो भी है आपके साथ। सो देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। या तो आपका ऑलरेडी टाइम अपार्ट चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो हो जाएगा, क्योंकि जो एटीट्यूड है इस इंसान का उसके साथ सेपरेशन ही आ सकती है। आप साथ नहीं हो सकते, एटलीस्ट जब तक ये इस सब से निकल नहीं आता, जब तक इसकी ये गोल्स और पैसे और ब्ला 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 जो इसकी चीज़ें वो ख़त्म नहीं होती, चीज़ें बेहतर होती नहीं दिख रही हैं आप लोगों के दरमियान में। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, विच वॉज द ब्लू डेक। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेकिन उससे पहले अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो या लेट्स मूव ऑन सेकंड डेक की तरफ, ग्रीन वाला डेक। जिन लोगों ने ग्रीन चूज़ किया, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे कि
क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और एक कार्ड भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आपका पर्सन जो भी है आपके माइंड में, आपके दिल में, आपकी लाइफ में, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप चल रहे हो, कोई और चल रहा है, कुछ और चल रहा है, क्या फोकस है उनकी लाइफ में राइट नाउ, वो जानेंगे। पहले 2 क्वेश्चन है। पहला, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सेकेंड, आपको लेकर क्या चल रहा है या आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो सोचते भी हैं या नहीं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स बिगिन। The Hermit, 6 of Pentacles, 8 of Wands, 7 of Swords, 6 of Cups. Let's see. मुझे लगता है आपके जो भी ये पर्सन है इनकी ज़िंदगी में या तो ये घर के बड़े हैं या फिर इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये होपफुल है अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर किसी एक का जो है ना वो एक होता है ना कि आपको लुक आफ्टर करना होता है। इसका नेचर उस तरह का है, इसने सबको देख के चलना है, किसको क्या चाहिए वो मैनेज करना है, क्या चीज़ क्या होनी चाहिए वो देखना है। हो सकता है इसके कुछ फैमिली मेम्बर्स किसी और कंट्री, किसी और स्टेट में भी हो सकता है आप इस इंसान को अक्सर ऑनलाइन ज़्यादा देखते होगे और आपसे बात नहीं करता होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसमें कहीं ना कहीं ये अपनी जो इसकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको डील कर रहा होता है। नाउ एक सेकेंड, बहुत ही फैमिली किस्म का इंसान, फैमिली ओरिएंटेड जैसे लोग होते हैं ना जिनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, ये उस तरह के इंसान है। इनकी लाइफ का सारा टाइम जो है वो फैमिली को डेडिकेटेड होता है। उस तरह की लाइफ है, उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो। बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है टुवर्ड्स एवरीवन। शायद आपको लेकर नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे दूसरों की बात आती है, दूसरों की ख्वाहिशात की बात आती है, ये हर वो चीज़ करेंगे ताकि लोग खुश रहें इनसे या सेटिस्फाइड रहें। लेकिन अपनी लव लाइफ को लेकर इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस इंसान ने अपने आप को उस हद तक लोगों के लिए, एक होता है ना कि आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो क्योंकि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप अच्छा सोचने की कोशिश भी करते हो तो आपको लगता है कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। सो काफ़ी हद तक ये इंसान अपने आप को इसी तरह की फैमिली मैटर्स में या फिर इस तरह की चीज़ों में उलझाए हुए रहता है। दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन एज वेल। उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेक केयर कर रहा है तो उसको खुशी होती है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ फैमिली के लिए, बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कुछ भी। लेकिन जहाँ पे बात आती है लव लाइफ की, तो वहाँ पे ये लव लाइफ में जस्टिस नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि आप इनसे काफ़ी सारा हद तक नाराज़ होके या फिर एक अनसेटिस्फैक्ट्री सी एक फीलिंग है आपको इस इंसान से। ये आपको डिसअपॉइंट करते हैं बहुत ज़्यादा। देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में जो भी ये इंसान है। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इनकी फैमिली खा जाती है, या फिर ये फैमिली को दे देते हैं या अपने काम को दे देते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी ज़िम्मे हैं उनको दे देते हैं। व्हेन इट कम्स टू यू या कनेक्शन, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग इंसान है। बट लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोचते भी हैं या नहीं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड इन द डेक वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में सिर्फ ये कुछ हद तक ही सोच पाते हैं क्योंकि टाइम इनके पास नहीं होता। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फीलिंग्स हैं, लेकिन एक दूर की सोच है, एक जैसे कि जब टाइम आएगा या जब चीज़ें बेहतर होंगी सिचुएशन में, थोड़ा अपनी लाइफ में ये थोड़ा बैलेंस लेके आ सकेंगे जहाँ पे लव लाइफ के साथ साथ बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें,
तब ये आपके बारे में ज़रूर सोचते, उस तरह से आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ, फ्यूचर में जब इनके पास टाइम होगा या उस तरह से सारा कुछ मैनेज हो चुका होगा, फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन भाई सारा कुछ एक तरह से जब सारा आप सॉर्ट आउट कर जाओगे, तो देन ये अपने बारे में सोचेंगे एंड आपके बारे में व्हेन दे थिंक, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी इससे बात ही नहीं होती है एंड ये इंसान आपसे दूर दूर रहते हैं, जो भी ये इंसान है। और एक होता है ना कि आप बाकी सबको लेके तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी फैमिली है, ये आपका काम है, लेकिन जहाँ पे आपकी बात आती है तो इस इंसान को सब कुछ भूल जाता है। मुझे लगता है कि यूजली इस तरह के जो लोग होते हैं वो फैमिली के साथ दे आर लाइक द एल्डर ब्रदर या इस तरह की चीज़, या एल्डर सिस्टर। जब अपनी बात आती है तो ये इंसान बहुत वल्नरेबल हो जाता है, और उसी वल्नरेबिलिटी जो होती है उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को आइसोलेट कर जाता है। उसको एक एक वो चीज़ रहती है कि ये वल्नरेबल नहीं होना चाहता टू गेट हर्ट, जिसकी वजह से इसकी बाकी एरिया जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएं। सो उस चीज़ से डरते हुए ये प्यार, फीलिंग्स, इमोशन से भागते हैं। डीप डाउन चाहते हैं कि लव में कुछ अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, स्टेबल रहे, लेकिन वो रह नहीं पाता क्योंकि लव को लेकर इन्होंने खुद के आसपास खुद से ब्लॉक्स बना रखे हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उस तरह के इंसान हैं आपको लेकर इतना ज़्यादा, इट्स मोर लाइक कि वो इंसान जो कि इसको पता है कि आप इसको बहुत प्यार करते हो, लेकिन राइट नाउ ये जस्टिस नहीं कर पा रहा, ना ही इसको लगता है कि कर सकता है, क्योंकि इसकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है। फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं जिनकी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो वो सारा कुछ मिल मिलाकर इतना कुछ हो जाता है इसके लिए कि वे लव लाइफ को लेकर नहीं चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने लव लाइफ को साइड पे रखा हुआ है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि बहुत टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत सोच लेना आपके बारे में, या शायद कर लेना, इससे ज़्यादा इनके पास एक अपने एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर लेते हो चीज़ें, उसमें आप कहीं नहीं हो, आप मे बी लीस्ट प्रायोरिटी पे होगे। अगर आप कोई कम्युनिकेट करोगे, आपसे खुशी खुशी शायद बात भी कर लें, वो भी शायद उस तरह से नहीं हो कि जैसे आप चाहते हो। मिलना चाहो मिल शायद लेंगे, लेकिन देन इट्स नथिंग, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती इस इंसान के साथ, क्योंकि इसने खुद से इम्पोज किए हुए हैं ब्लॉक्स अपने ऊपर इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन को लेकर नहीं, इट्स मोर लाइक कि उसने अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस खुद से लगाई हुई हैं कि अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना, जब तक ये फैमिली इशूज़ सारे रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो उस तरह की चीज़ है। देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए आपके पर्सन की सिचुएशन के साथ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आए, इस कनेक्शन को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान का। और अगर आपको लगता है कि इसकी होने से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी आती है क्योंकि ये आपको वैल्यू नहीं करते या आपको हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो मे बी आपके लिए मूव ऑन करना बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको हर एंगल से एक चीज़ फील होती है कि ये इंसान शायद आप में इंटरेस्टेड उस तरह से नहीं है। और नो डाउट कि फीलिंग्स हैं इसके दिल में, लेकिन शायद इसको सालों साल लग जाएंगे आपके लिए ओपन अप होने के लिए, या फिर जब तक इसके बहन भाइयों की मुझे लगता है जैसे शादी नहीं हो जाएगी, या फैमिली एक स्टेबल की सिचुएशन में नहीं आ जाती, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान गिव इन करेगा किसी भी रिलेशनशिप में। सो इन दैट सिचुएशन अगर आपका पर्सन इसी तरह का है, और अगर आपको पता है कि उसकी फैमिली में सिचुएशन ऐसी है कि शायद वो बहुत जल्द शादी नहीं करने की पोजीशन में होंगे, तो मे बी यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि काफ़ी स्लो एनर्जी है इस इंसान की। और अगर सपोज़ ये स्पेशली अगर ये घर का बड़ा है, लड़का है या लड़की, तो ये जब तक इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं होती, ये गिवन नहीं करेंगे कनेक्शन में। सो मे बी आपको मूव ऑन करना आपके लिए सही रहेगा इन दैट सिचुएशन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया। सो या अगर आपको रीडिंग हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।